So welcome to the lecture of mathematical expectations. This is third lecture of mathematical expectations which is on continuous function. But ये अभी इसके पहले जो आपने continuous function का जो वीडियो देखा था वो सिंगल वेरिएबल का था, मतलब x था उसमें सिर्फ. तो ये जो है वो जॉइंट वेरिएबल का है. जॉइंट वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल रहेंगे x एंड y. सो द क्वेश्चन इज the joint probability function of random variable x and y. x and y का एक joint random variable का joint probability function का एक problem दिया है. f of x comma y is equal to e raised to power minus x plus y. f of x comma y is equal to e raised to power minus x plus y. x plus y bracket में है and the limit is x is greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0 and 0 otherwise. अब ये जो है ये प्रॉब्लम दिया है एंड इसमें बहुत कुछ फाइंड करने बोला है. सो आई विल राइट इट डाउन. देखो एक ही प्रॉब्लम में सब कवर कर लिया है मैंने. e ऑफ x, e ऑफ y, e ऑफ x स्क्वायर, फोर्थ e ऑफ y स्क्वायर, फिफ्थ e of x plus y, sixth e of xy, seventh variance of x, eighth variance of y, ninth variance of x plus y, tenth covariance of xy. COV ने covariance को सिग्मा x प्लस वाई भी डिनोट करते हैं. सिग्मा इज ओनली कोवेरियंस. नाउ देखो e ऑफ x को भी दूसरा नाम क्या है? म्यू, दैट इज मीन. ये मैंने बताया था एक लेक्चर में. तो e ऑफ x की जगह म्यू भी पूछ सकते हैं, मीन भी पूछ सकते हैं. अब इतना सब कुछ हमको फाइंड करना है. देखो जब सिंगल फंक्शन हमने देखा था उसमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया था, राइट क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन था और ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है बिकॉज लेस देन ग्रेटर देन की साइन है, दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन. सो उसी टाइप से इसको भी करना है. सेम सिंगल वेरिएबल के लिए किया था वैसा. अब e ऑफ x, जब हम लोग e ऑफ x निकालते थे सिंगल वेरिएबल में तो हम लोगों को क्वेश्चन को x मल्टीप्लाई करते थे और सेम यहाँ पे भी वही करना है. आपको x मल्टीप्लाई करना है लेकिन यहाँ पे आपको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू y. अब x की लिमिट क्या है? ये जो साइन ओपन है उस साइड ग्रेटर लिमिट रहती है, तो हमारी ग्रेटर लिमिट x है और स्मॉलर साइड में कौन है? 0. तो स्मॉलर लिमिट तो 0 है लेकिन x हमारा अननोन है. ऐसा तो नहीं लिखा है 1 से लेके 1 मतलब -3 to 0 या फिर 1 to 0, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है. तो हमको अपर लिमिट जब अननोन रहती है, हाईएस्ट वाली लिमिट नहीं दी रहती है, तो हम लोग लेते हैं इन्फिनिटी. नाउ y की भी लिमिट क्या हो गई? 0 से इन्फिनिटी. अब e ऑफ x निकालना है हमको, तो x मल्टीप्लाई होगा क्वेश्चन के साथ e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई. एक बार dy एक बार dx. अब हमको करना क्या है? इजी वे ये है. अब अभी तक हम लोग क्या करते थे, या तो मैंने बताया था इसके प्रीवियस इसमें, या तो x से करो पहले या फिर y से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में. लेकिन हम लोग कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा ये ध्यान में रखो कि जिसके साथ हमको मल्टीप्लाई करने बोला है x, उसके अपोजिट वाले को पहले सॉल्व करना. अगर x पहले बोला है तो विथ रिस्पेक्ट टू y पहले कर लो. अगर e ऑफ y जब हम निकालेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x पहले कर लो. क्यों? मैं बताती हूँ. क्योंकि अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो यहाँ पे पहले u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लाइट रूल का. लंबा हो जाएगा क्योंकि x प्लस वाई है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पुट करना वगैरह. इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, x की लिमिट वैसी ही रखते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू अगर y इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ. अपर लिमिट लोअर सब करके तैयार रख दिया. अब ब्रैकेट में क्या होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इसका मतलब x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. सो x बीइंग कांस्टेंट हम उसको वैसे ही लिख सकते हैं और सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस टर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई. उसको विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसमें y की टर्म है. अब e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई ये आ गया.
लेकिन इसके अपॉन में क्या आता है, ये जो मैंने बताया था कि चेन रूल अप्लाई होगा, तो चेन रूल में जो भी हमारा पावर है ई के उसका डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं। तो माइनस, सोचो माइनस एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई ही करना पड़ेगा क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करते हैं। अगर ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो ये क्या बन गया, माइनस एक्स माइनस वाई, और इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड माइनस वाई का हो जाएगा -1। तो नीचे कौन आएगा, सिर्फ 0 -1, दैट इज -1। अब ये माइनस पीछे हटा के मैंने क्या कर दिया, इसको निकाल लिया बाहर। अब मुझे क्या करना है, बाहर माइनस वैसे ही रख दिया है, इंटीग्रेशन का एक्स का लिमिट भी वैसे ही रख दिया क्योंकि हमने एक्स सॉल्व नहीं किया है अभी तक, लेकिन हमको पुट करना है एक बार -∞ और एक बार 0। किस में पुट करना है, हमको y की जगह पुट करना है क्योंकि हमने y से इंटीग्रेट किया। नाउ y की जगह पुट करना है, x तो वैसे ही बचेगा, फिर इसमें y की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस इन्फिनिटी, और एनीथिंग प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। मतलब बेसिकली क्या हो गया, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। अब दो चीज़ें ध्यान में रखो, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 रहता है हमेशा, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 रहता है। पावर में 0 आया तो 1, लेकिन माइनस इन्फिनिटी आया तो 0। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो x इंटू ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 हो गया, तो ये पूरी की पूरी टर्म ही क्या बन गई, 0। अब 0 पुट करो, x वैसे ही रहेगा, e के पावर में y की जगह 0 पुट करते हैं तो ये बचेगा सिर्फ -x। अब ये माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएगी प्लस, बचा x का इंटीग्रेशन x e रेज टू पावर -x dx। अब इसको लगाना है बाय पार्ट्स, और इसमें अभी आसान हो गया क्योंकि इसमें x प्लस वाई की टर्म थी। अगर हम पहले बाय पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू x पहले करते और बाय पार्ट्स लगाते तो x प्लस वाई हर जगह पे वो कॉम्प्लिकेट हो जाता। अब हमारे ये विद रिस्पेक्ट टू y करने से क्या हो गया, उसमें से y की टर्म तो एलिमिनेट हो गई, एटलीस्ट हमको एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स तो इसमें लगेगा ही, जब जब एक्सपोनेंशियल का प्रॉब्लम आएगा बाय पार्ट्स तो लगना ही है। यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट रूल अप्लाई किया, LIATE, ये हो गया अल्जेब्रिक, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो जो कंटिन्यूअस फंक्शन का सिंगल वेरिएबल का प्रॉब्लम था। कौन से, इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कंटिन्यूअस फंक्शन सिंगल वेरिएबल में, उसमें आप देखेंगे तो उसमें बताया था मैंने। और अगर फिर भी आपने डायरेक्ट अगर ये लेक्चर व्यू किया है, वो नहीं किया है, आपका ये अगर क्लियर नहीं होगा, आपने इसलिए ये ओपन किया है पहले, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेरे जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंटीग्रेशन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके एक चैप्टर है, मतलब एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। उसका जो फर्स्ट पार्ट है, इट ऑल गिव्स आइडिया अबाउट दिस। तो उसमें 3 पार्ट्स है एक्चुअली, बाय पार्ट्स के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, लेकिन वो आखिरी के 2 पार्ट्स आपके कुछ काम के नहीं है, आपका फर्स्ट पार्ट आपका यूज़फुल है। तो आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो भी सफिशिएंट है, एटलीस्ट आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी में काम आ जाएगा। सो द फॉर्मूला इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx होल dx, ब्रैकेट कंप्लीट, अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग अप्लाई करके रखते हैं। ये हो गया x e रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज -1। तो अपॉन में -1 लिखने की बजाय मैं माइनस पीछे लगा देती हूँ इसके, माइनस। अब देखो इसका x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, तो 1 इंटू ये तो 1 तो वैल्यू नहीं रहेगी। अब हमको बेसिकली e रेज टू पावर माइनस एक्स के 2 इंटीग्रेशन करना है, यही हो गया इसका मतलब। अब e रेज टू पावर माइनस एक्स का पहला इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज टू पावर एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन -1, मतलब माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स। और इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 2 बार है इंटीग्रेशन, तो e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में फिर से -1, और वो माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगी प्लस। तो e रेज टू पावर माइनस एक्स हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं e रेज टू पावर माइनस एक्स, और ऑलरेडी बीच में तो बाहर माइनस था ही। नाउ एक बार इनफाइनाइट एक बार 0 पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0। अब एक बार 0 पुट कर दिए, ये 0 इंटू e रेज टू पावर 0, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आएगा, माइनस
ये देखो, ये यहाँ पे भी माइनस है, इसका मतलब ये नहीं है कि -0 बच्चों ने से लिखने की जरूरत है। 0 इज अनसाइंड वैल्यू, दैट्स वाई वहाँ पे माइनस नहीं भी लिखा तो चलेगा। सो -0 एंड ई रेस टू पावर -x को फिर से 0 पुट कर दिया, तो ई रेस टू पावर -0 ही नहीं 0 हो गया, ई रेस टू पावर 0 इज 1। सो माइनस ऑफ -1 इट गिव्स +1। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ई रेस टू पावर x ई रेस टू पावर -x प्लस y को हम लोग जब ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया था हमारा, मतलब लास्ट इंटीग्रेशन कौन सा था, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये रब करने वाली हूँ और ये आगे काम में आएगा, इसलिए बता के रख रही। तो ये ध्यान में रखिए कि इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन आखिरी बचा था, इंटीग्रेशन x टू इन्फिनिटी x ई रेस टू पावर -x dx, ये बचा था और इसका आंसर आया था 1। यहाँ पे मैं आपके लिए मैं सेपरेट लिख लेती हूँ, इतना इंटीग्रेशन x ई रेस टू पावर -x dx इक्वल टू आंसर हमारा 1 आया था। अब ये क्यों लिख रही हूँ मैं आपको बता ही देती हूँ कि हमको थर्ड क्वेश्चन जो है वो ई रेस टू पावर x² निकालना है। तो x² जब हम यहाँ पे x की जगह x² लिखेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे, फिर यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो बाय पार्ट्स में फिर से जैसे यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो गया था, 1 हो गया था, इसलिए उसको गायब करके हमने डायरेक्ट ई रेस टू पावर -x के 2 बार डेरिवेटिव करके लिख लिया। लेकिन वहाँ पे क्या आने वाला है, ई रेस टू पावर यहाँ पे x की जगह आने वाला है x², क्योंकि x² से मल्टीप्लाई किया है हमने, और यहाँ पे आने वाला है 2x। उस टाइम फिर से उतना बाय पार्ट्स डबल लगाने पड़ेंगे, उतने पार्ट को फिर से बाय पार्ट्स डबल लगा के आंसर निकालने की बजाय हम लोगों के पास x ई रेस टू पावर 2 तो बाहर निकल जाएगा इसका डेरिवेटिव का, वो निकलने के बाद वो जो आंसर आएगा वो ये पुट कर सकते हैं हम लोग। अब मैंने ओरली बताया, कुछ समझा, शायद कुछ लोगों को नहीं भी समझा होगा, इतना ध्यान में रखो कि ये पार्ट हमारा सामने काम में आएगा, नॉट इन सेकेंड सब क्वेश्चन, इन थर्ड सब क्वेश्चन। सो आई हैव रिटन इट डाउन। सो ई रेस टू पावर y, सेकेंड सब क्वेश्चन इज ई रेस टू ई ऑफ y, ई रेस टू पावर बोल रही हूँ, वो ई रेस टू पावर आदत पड़ गई। सो ई ऑफ y निकालना है हमको। तो जैसे हमने इसके प्रीवियस सब क्वेश्चन में क्या किया था, ई ऑफ x निकालते थे तो गिवन इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया था। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ई ऑफ y के लिए y मल्टीप्लाई होगा मेन क्वेश्चन से, तो ई रेस टू पावर -x प्लस y इंटू y, इसको करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन, लिमिट सेम वैसे 0 to infinity विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y। अब क्योंकि यहाँ पे y है तो हम लोग किससे इंटीग्रेट करेंगे, पहले x से। सो y इक्वल टू 0 to infinity, y को वैसे ही रख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अभी, तो y कांस्टेंट वैसे ही रख दिया, और इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू पावर -x प्लस y अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग, तो x का भी डेरिवेटिव नीचे लिखेंगे तो वो आएगा फिर से -1, और वो माइनस में डायरेक्टली बाहर निकाल देती हूँ यहाँ पे। अब पुटिंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन द प्लेस ऑफ x, क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू x किया था। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू x का हमने ये कर दिया। अब y तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर भी निकाल दिया तो चलता है, ठीक है, हम लोग अंदर रखते हैं। y ई रेस टू पावर ये हो जाएगा -∞, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि पूरी फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी 0 माइनस। अब 0 पुट करते हैं x की जगह पे, y ई रेस टू पावर, अब x की जगह 0 पुट करो तो ये क्या बचेगा, सिर्फ -y dy। तो ये माइनस और हमने बाहर एक माइनस निकाल के रखा था, दोनों माइनस मिला के आ गया, x इज इक्वल टू 0 to infinity y ई रेस टू पावर -y dy। अब ये हो गया सिंपल। अब फिर से क्या लगाएंगे, लाइट रूल, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, सीक्वेंस प्रॉपर है, लाइट रूल अप्लाई नहीं, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करो। y ई रेस टू पावर -y अपॉन -1, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको पता चलना चाहिए कि क्योंकि हमने बहुत प्रॉब्लम कर ली है इसके, तो u इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन करके रखा मैंने ऑलरेडी, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि अभी देखो विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम लोग डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं। अंदर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dy, यहाँ पे भी क्या हो गया। अब देखो पहला इंटीग्रेशन और फिर दूसरा इंटीग्रेशन, अब पहला करेंगे
इसको कट कर देती हूँ इंटीग्रेशन को, ई रेस टू पावर माइनस वाई इंटू -1, यानी कि डिवाइड बाई -1 था, उसको मैंने इंटू कर दिया। और उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी इंटीग्रेशन की साइन हट गई और इसका अपॉन में फिर से -1 आ जाएगा, वो माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस। अब बचा है सिर्फ ये माइनस, तो ये आंसर आया ई रेस टू पावर -y, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुटिंग इन प्लेस ऑफ y। सो यहाँ पे भी -∞ आया, यहाँ पे भी -∞ आया, क्योंकि इन्फिनिटी पुट किया तो ये तो जीरो हो गए दोनों। फिर दूसरे ब्रैकेट में पुट करो 0, अब ये तो मल्टीप्लीकेशन में y आ गया, इसलिए 0 इंटू एनीथिंग इज 0 माइनस, इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन में y नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पावर में 0 आया है और ई रेस टू पावर 0 इज 1, तो फिर से हमारा आंसर क्या आया 1। अब अगर देखा जाए तो भले ही ये दो x और y के इंटीग्रेशन का आंसर है, लेकिन हम लोग अगर सेकंड इंटीग्रेशन देखते हैं जो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आया था बचा हुआ, ये इंटीग्रेशन का आंसर भी क्या आया है 1। तो हम लोग इसको याद रखते हैं, इन्फिनिटी y, ये देखो ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये आपके रेफरेंस के लिए है, रफ में है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान में रखने के लिए, राइट। तो ये आंसर आ गया 1। नाउ अब हम लोग करते हैं ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर एंड अगेन ई रेस टू पावर बोल रही हूँ, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अब जैसे हम लोग ई ऑफ एक्स करते थे तब एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, क्वेश्चन को वाई करते थे, ई ऑफ वाई तो वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही एक्स स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। सो बेसिकली पहला इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट, दूसरा इंटीग्रेशन वाई की लिमिट, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है किसको, क्वेश्चन को, dx dy, और क्योंकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पहले करो y से इंटीग्रेट, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y से इंटीग्रेट करना है तो x की लिमिट वैसे ही रख दी। नाउ एक्स स्क्वायर वैसे ही रखा, ई रेस टू पावर -x + y अपॉन में -1, ठीक है, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y की लिमिट्स। अब y की जगह पे पुट करो, -x² इंटू ई रेस टू पावर -∞ 0 माइनस, अब फिर से -x, चलो मैं इसमें से माइनस कन्फ्यूजन के लिए माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ, फिर ये माइनस, अब फिर से हो जाएगा x² और y की जगह पे 0 पुट करो तो e के पावर में कौन बचेगा, सिर्फ -x dx। अब ये आंसर आ गया x = 0 टू इन्फिनिटी, ये माइनस और ये, क्योंकि ये तो 0 हो गई टर्म, तो ये बचा माइनस, ये बचा माइनस, ये हो गया प्लस x² ई रेस टू पावर -x dx। अब इसको लगाएंगे फिर से लायट रूल, ये हो जाता है अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, अगेन द सेम थिंग, u इंटू वी। नाउ दिस टाइम u इज x², अभी तक जो u था वो x था इसके पहले, नाउ u इज x²। So integration of e raised to power -x is e raised to power -x into -1 minus integration derivative of u, derivative of u यानी derivative of x²। So x² का पहला डेरिवेटिव आ जाएगा 2x एंड e raised to power -x का इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो e raised to power -x अपॉन -1, वो माइनस में यहाँ पे बाहर निकाल के इसको कर देती हूँ प्लस, ये हो गया। अब ये भी, ये तो हो गया, अब इतना इंटीग्रेशन बचा है हमारे पास, ये 2 भी कांस्टेंट है, ये 2 को भी मैं बाहर निकाल देती हूँ तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा, देखो लिमिट्स तो इसकी 0 टू इन्फिनिटी है। अब ये जो आंसर आया था इतना, इसकी भी अलग से लिमिट हम लोग पुट कर देते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी है, क्योंकि प्लस साइन है ना तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको तो हम लोग लिमिट लगा देंगे जो लगाना है वो। अब ये जो बची है टर्म वो है 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x e रेस टू पावर -x dx। अब हमने जो सेपरेट निकाल के रखा है वो देखो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x e रेस टू पावर -x dx, और ये हमने फिर से इसको बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आने वाला है, वही आने वाला है 1। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस पूरे यहाँ तक के इंटीग्रेशन से लेके यहाँ तक हम लोग पुट कर सकते हैं 1। पहले तो हम लोग इस ब्रैकेट में पुट करके देखते हैं लिमिट्स। अपर लिमिट इज इन्फिनिटी, ई रेस टू पावर -∞, पहली टर्म क्या आ गई 0 माइनस,
अब क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो 0 स्क्वायर विल बी 0 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो भी आने वाला है 0। तो ये बेसिकली 0 माइनस 0 बन गया। बट यहाँ पे क्या हो गया, 2 वैसे ही लिख दिया बाहर का, और इसके इंटीग्रेशन का आंसर हमने लिख के रखा था 1, वो यहाँ पे लिख दिया। सो ये तो 0 हो गया, 2 × 1 2। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये था हमारा e ऑफ x, ये था हमारा e ऑफ y भी 1 था, अब e ऑफ x स्क्वायर हमारा आ गया 2। अब सिमिलर वे में हमको करना है e ऑफ y स्क्वायर। सो कमिंग टू e ऑफ y स्क्वायर, फोर्थ इज e ऑफ y स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो गिवन है उसको क्या करना पड़ेगा, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x का लिमिट लिख लिया, y का लिमिट लिख लिया, y स्क्वायर इंटू क्वेश्चन dx के साथ किया, dy के साथ किया। अब क्योंकि ब्रैकेट में है y स्क्वायर तो हम लोग पहले चूज करेंगे x को इंटीग्रेट करने के लिए, तो y को वैसे ही रख देते हैं, y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक ब्रैकेट दे दी और विद रिस्पेक्ट टू y बाहर वैसे ही लिख लिया। अब विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू x करने के लिए y स्क्वायर क्या हो गया, पहली टर्म तो हो गई कांस्टेंट इनटू x की टर्म है e के पावर में, तो उसका करना पड़ेगा हमको इंटीग्रेशन, तो e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में -1। सो ये माइनस मैंने पहले बाहर निकाल लिया। नाउ इसके भी पुट करना है अपर लिमिट लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ x, माइनस वाई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये बचेगा y स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये टर्म तो बन गई 0। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, हमेशा ही 0 आएगा, हमेशा ही ऐसा आएगा नहीं, इंटीग्रेशन पक्का चाहिए, बस आपका इंटीग्रेशन परफेक्ट होगा बाय पार्ट्स, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए। यहाँ पे कोई कांस्टेंट रह सकता है 2 3, उसको बाहर ले लेना है आपको हमेशा, या फिर कुछ और तरीके से भी आ सकते हैं। आप अपने बुक्स में देखो, हर एक यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स अलग अलग आते हैं। अब मैं जो बुक प्रिफर करती हूँ RTMNU के प्रॉब्लम्स होते हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी के, सो उनको भी आते हैं हार्ड वाले, इससे भी हार्ड एक आधा कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, कुछ भी आता है डिफ़िकल्टी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर जो मैंने प्रोवाइड किया है उस पर पूछ सकते हैं। सो कमिंग बैक टू प्रॉब्लम, x की जगह फिर से पुट कर दिया 0, सो हमको मिलेगा y स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई dy। अब ये माइनस और ये माइनस मिला के हो गया y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी y स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस वाई dy। अगेन लाइट रूल अप्लाई किया, यहाँ पे लगेगा फिर से u इंटू वी, आई मीन पहली बार लगा रहा, तो फिर फर्स्ट टाइम हमको लगाना पड़ेगा u इंटू वी, u इंटीग्रेशन v dx, तो माइनस y का इंटीग्रेशन में अपॉन माइनस, क्योंकि अभी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, सो माइनस वाई का इंटीग्रेशन अपॉन में माइनस, तो डेरिवेटिव जो अंदर आता है ब्रैकेट में वो भी विद रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ता है जब हम लोग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, माइनस। अब देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y और इसका इंटीग्रेशन फिर से हो गया ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन में -1, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा +2 dy। अब यहाँ पे प्लस साइन थी इसलिए मैंने इसको सेपरेट, क्योंकि इसको सेपरेट ही रखना है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर अगेन मेरे पास जो मैंने लिख के रखा था अवेलेबल है, y इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई इज 1, y इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई इज 1, तो यहाँ पे इतनी जो टर्म है वो क्या बन गई, 1 हो गई। यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करती हूँ y की जगह पहले पुट कर दिया माइनस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो y स्क्वायर विल बी 0, दोनों केसेस में कोई ना कोई 0 हो रहा है, तो ये टर्म तो पूरी हो गई 0, बचा है ये +2 और 2 इंटू ये ब्रैकेट का आंसर क्या है इंटीग्रेशन का, ऑलरेडी निकाला है हमने प्रीवियस इसमें 1। सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो फ्रॉम सब क्वेश्चन 1 या फ्रॉम सब क्वेश्चन 2, इस केस में फ्रॉम सब क्वेश्चन 2 क्योंकि ये सेकंड में सॉल्व किया था हमने। सो 2 इंटू 1 यहाँ पे हमको मिलता है 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेपरेट e ऑफ y स्क्वायर इज ऑल्सो 2। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में है e ऑफ x प्लस वाई। अब देखो बीच में अगर e वाले टर्म में अगर प्लस और माइनस आता है तो हम लोग उसको e को सेपरेट कर सकते हैं, ये तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में पहले देख लिया है, तो हम लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं e ऑफ x प्लस e ऑफ y।
अब हमारे पास पहले 2 क्वेश्चन तो हमने वही सॉल्व किए थे, ई ऑफ एक्स भी निकाला था और ई ऑफ वाई भी निकाला था और दोनों 1 1 आए थे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 + 1, आंसर इज 2। तो यहाँ पे फिर से मैं आंसर लिख के रखती हूँ, ई ऑफ एक्स + वाई इज इक्वल टू 2। अब ई ऑफ एक्स वाई बोला है, 6th इज ई ऑफ एक्स इंटू वाई। अब ये थोड़ा अलग हो गया क्योंकि इसमें x की लिमिट y की लिमिट एक्स वाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx dy। अब देखो इसमें 3 टर्म आ गई, लेकिन इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बार जैसे मैंने अभी तक जो फंडा बताया था, ब्रैकेट में x रहा तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू y करना, अगर ब्रैकेट में y रहा तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करना। ये यहाँ पे यूज़फुल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो x भी है y भी है। तो इतना तो आपको पता है कि जब हम विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं इंटीग्रेशन पहले, तो y जो है वो कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो कांस्टेंट x निकल जाएगा बाहर। तो आप कोई भी करो, आपकी चॉइस है। सो अगर मैं सपोज करो मैं y को अभी फ़िलहाल वैसे ही रखती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, हमेशा मैं पहले x को ही कंसिडर करती हूँ, x को ये करती हूँ तो y पहले बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग पहले अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब y की टर्म तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगी, उसको बाहर निकल गया। बच्चा कौन है? x, और ये एक्सपोनेंशियल की टर्म, उसको पहले करेंगे बाय पार्ट्स। तो x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में -1 माइनस इंटीग्रेशन। अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या आने वाला है? अंदर 1 ही आने वाला है। फिर से इंटीग्रेशन करती हूँ, किसका? माइनस एक्स प्लस वाई का इंटीग्रेशन भी रहता है, तो वो भी आएगा फिर से ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन -1, तो ये हो जाएगा प्लस। और मैं फिर से इंटीग्रेट करूँगी तो ये भी इंटीग्रेशन हट के फिर से अपॉन में -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ध्यान में रखना कैसे किया। x का डेरिवेटिव, क्योंकि u इंटू इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट पे रहता है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, राइट। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ u तो हमारा 1 ही आने वाला है, तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, 1 को हटा दिया। अब बचे थे 2 इंटीग्रेशन, एक अंदर वाला ब्रैकेट के और एक बाहर वाला। अंदर वाला किया तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में -1 था, वो माइनस और बाहर का माइनस मिला के प्लस हो गया था। और फिर से डबल इंटीग्रेशन किया तो फिर से अपॉन में -1 आया, अब बाहर का प्लस और वो माइनस मिला के हो गए माइनस। नाउ अब हमने किया था विथ रिस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेट, तो x की जगह पे लिमिट्स पुट करना पड़ेगा। इक्वल टू y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, y को वैसे ही रखा, पहले करेंगे इन्फिनिटी पुट, तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी अगेन 0, -0 पुट करो तो ये टर्म हो जाएंगी 0 माइनस ई रेज टू पावर -y। क्यों? क्योंकि x की जगह हो गया 0 dy। अब लिमिट पुट कर दी, अब ये माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y ई रेज टू पावर -y dy, सिर्फ इतना बचा। और यहाँ पे मैंने वो सेपरेट इंटीग्रेशन निकाल के रखा था ई ऑफ y का, वो क्या था? यही टर्म थी, देखो लिमिट्स भी सेम है, y इंटू ई रेज टू पावर वाई, वाई इंटू ई रेज टू पावर वाई, और इसका आंसर क्या आया था? 1। सो आप पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करो या विथ रिस्पेक्ट टू y करो, आंसर तो आएगा 1 ही, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लिख के रखती हूँ अलग से, ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब 7 क्वेश्चन से चालू होते हैं वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ x, देखो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या रहता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दोनों हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर पहले है तो 2 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1। आंसर क्या आ गया? 1, ई ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ वाई का क्या रहेगा? ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब ई ऑफ वाई स्क्वायर इज 2 माइनस ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, दैट इज, फिर से आंसर क्या आ गया? 1। अब वेरिएंस ऑफ x इज 1, वेरिएंस ऑफ y इज ऑल्सो 1। अब बचा है वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई। वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू,
हमारे पास है ई ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी कि मुझे कैसे करना पड़ेगा, जैसे ई ऑफ एक्स स्क्वायर किया वैसे ही ई ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सिर्फ मैंने क्या किया, ये जो मेन फॉर्मूला है वेरिएंस का उसमें x था, x की जगह क्या कर दिया, x प्लस वाई पूछा है तो x प्लस वाई। अब आपको पता होगा ई ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, ई को स्क्वायर नहीं इसको स्क्वायर है, इसमें पूरी ब्रैकेट को स्क्वायर है, दोनों में फ़र्क है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। लेकिन यहाँ पे वो एक्सपांशन नहीं अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ई ऑफ एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट का स्क्वायर है और अपने पास ई ऑफ एक्स प्लस वाई अवेलेबल है 2, तो हम लोग को बेसिकली ब्रैकेट में सिर्फ 2 पुट करना है। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। अब ई ऑफ, अगर ये प्लस प्लस है बीच में तो हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई ऑफ एक्स वाई प्लस ई ऑफ वाई स्क्वायर, सेपरेट ई सबको लगा दिया और 2 कांस्टेंट था उसको बाहर निकल लिया -4। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया था हमारा 2, ई ऑफ एक्स वाई कितना आया था 1 और ई ऑफ वाई स्क्वायर कितना आया था अगेन 2 -4। ये 2 + 2 4 -4 2, यानी कि आंसर कितना आया 2। तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, द आंसर इज 2। अब बचा है सिर्फ लास्ट, इसके लिए मेरे को रब करना पड़ेगा बोर्ड पे, लास्ट दैट इज सिग्मा या फिर कोवेरियंस ऑफ x प्लस वाई। सो 10th इज कोवेरियंस ऑफ x प्लस वाई या फिर सिग्मा x प्लस वाई। इट इज गिवन बाय ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये न्यू है अब इस वाले इसमें, इस पर्टिकुलर वीडियो में ये न्यू है। ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। तो ई ऑफ एक्स वाई हमने निकाल के रखा है 1 माइनस ई ऑफ एक्स अगेन 1, ई ऑफ वाई भी कितना है 1, तो ये 1 माइनस 1। सो कोवेरियंस इस केस में आया है 0। सो पूरे टाइप्स थे जिसमें हमको जॉइंट वेरिएबल कंटिन्यूअस फंक्शन में जो हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक क्वेश्चन में पूरे कंप्लीट कर 10 सब क्वेश्चंस किए हमने एक ही क्वेश्चन में, जितने अलग अलग टाइप पूछ सकते हैं वो हमने सब क्वेश्चंस कर लिए। सो इसकी प्रैक्टिस करिए, कुछ डिफ़िकल्टी आई है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए। सो उसका पिक निकाल के भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी सोल्यूशन निकाल के। सो अभी के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही अपलोड होगा। अभी इतनी प्रैक्टिस करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लाइक करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने दोस्तों को जो भी आपके मैथ्स कोर्स में होंगे उनको शेयर करना मत भूलिए। सो बाय, टेक केयर।